एक शहर में कॉलेज के हॉस्टल में दो भाई रहा करते थे। उन दोनों भाई का घर जो होता है एक गांव में होता था। इस कारण से वो लोग शहर में अपना पढ़ाई किया करते थे, क्योंकि गांव में पढ़ाई उतना अच्छा नहीं हो पाता है, इसलिए शहर में रहकर अपना एजुकेशन को पूरा कर रहे थे। एक भाई का नाम होता है गोपी और दूसरा भाई का नाम होता है रमेश। रमेश जो होता है गोपी से छोटा होता है। अब रमेश चला जाता है अपना घर पर कुछ काम के लिए, उनका घर से फ़ोन आता है। वह चला जाता है कुछ काम के लिए अपना घर पर, 2-3 दिनों का घर पर काम था, इसलिए घर पर चला जाता है। गोपी रूम में अकेले रह जाता है। इसके बाद जैसे ही रमेश सुबह में निकलता है घर जाने के लिए, फिर जब रात होता है लगभग 10-11, साढ़े 11 रात बजता है, तो गोपी जिस रूम में सोया हुआ था, जो हॉस्टल में सोया हुआ था, उसका किवाड़ को कुछ थपथपाया जाता है और उनका भाई का आवाज़ में आवाज़ लगाया जाता है कि भैया मैं हूँ, किवाड़ी खोलो, मैं ठंड में बहुत देर से खड़ा हूँ। और उसके बाद अंदर प्रवेश करता है, जो गोपी होता है उस किवाड़ी को खोल देता है और वह लड़का प्रवेश करता है, रमेश नाम का लड़का अंदर प्रवेश करता है। इसके बाद कुछ ऐसा घटना घटता है कि जिसे शायद सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि क्या आज के समय में भी ऐसा कुछ हो सकता है। इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई को जानने के लिए बने रहें वीडियो पर मेरे साथ अंत तक। नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार, स्वागत है आपका सच्ची घटना पीकेएम पर। आज की जो घटना है जलोलपुर की घटना है। जलोलपुर का दो लड़का होता है जिनका नाम होता है गोपी और एक का नाम होता है रमेश। दोनों भाई शहर में रहकर पढ़ाई किया करता था। जिस उन दोनों भाई का पिता जो थे एक किसान थे और किसी तरह से अपना बच्चे को भरण पोषण किया करते थे, पढ़ाया करते थे। किसानी खेती गृहस्थी करके अपने बच्चे को शहर में भी पढ़ाने के लिए भेज दिया करते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद रमेश और जिनका नाम होता है गोपी, दोनों भाई एक ही कमरे में सोया करते थे और दोनों का बेड जो था अलग अलग था। रूम एक था लेकिन दोनों का बेड अलग अलग था। इसके बाद उनका पापा फ़ोन करते हैं, कुछ दिन वहाँ पे रहते हैं, फिर उनका पापा फ़ोन करते हैं कि छोटे भाई रमेश को भेज दो, कुछ काम है और तुम वहाँ पे रह जाओ। पहले तो बड़े भाई का ही मांग करते हैं पिता कि तुम यहाँ पे आ जाओ, 2-3 दिनों का काम है, काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर तुम अपना पढ़ाई करने के लिए फिर चले जाना शहर में। पर बड़ा भाई इनकार कर देता है, वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा, चूँकि मेरा परीक्षा है और छोटे भाई का परीक्षा नहीं है, तो मैं छोटे भाई को भेज दे रहा हूँ। ऐसा कहकर जो बड़ा भाई होता है छोटे भाई को घर के लिए भेज देता है। कुछ काम था घर पर 2-3 दिनों का, उस काम को पूरा करने के लिए भेज देता है। सुबह में उनका छोटा भाई जिनका नाम होता है रमेश बस पकड़ता है। ये बस पकड़ते हुए तो नहीं देखा गोपी, लेकिन रूम से भेज देता है कि जाओ तुम बस पकड़ के घर चले जाना। और घर इतना दूर था कि शायद एक दिन में वहाँ से लौट कर आना संभव नहीं था। यदि सुबह से निकला तो फिर शाम में वो लौट कर नहीं आ सकता था, यानी कि लगभग दिन भर का रास्ता था उनका घर, दिन भर जाने में ही लग जाता था घर पर। फिर उनका जो बड़ा भाई होता है जिनका नाम होता है गोपी, गोपी खाना पीना बनाकर ठीक हर रोज की तरह सो जाता है रूम में। खाना पीना बनाता है, अपना पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद फिर रूम में सो जाता है। इसके बाद 11 साढ़े 11 बजे रात में कुछ ऐसा घटना घटता है कि जिस रूम में गोपी सोया हुआ था उस रूम का दरवाज़ा कोई खटखटाता है, कोई थपथपाता है उनका दरवाज़ा और उनको बोलता है, उनका नाम पुकारता है, गोपी दरवाज़ा खोलो। पर इसे उतना सुनाई नहीं देता है, गोपी को इतना ये बात को सुनाई नहीं देता है कि आखिर हमें आवाज़ कोई लगाया, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन पूरी तरह से उन्हें कन्फर्म सुनाई नहीं देता है कि कोई उसे आवाज़ लगा रहा है। फिर से कुछ देर बाद दरवाज़ा खटखटाया जाता है और इस बार साफ साफ जो बात बोला जा रहा था वह बात उन्हें सुनाई देता है। बोला जाता है, भैया दरवाज़ा खोलो, मैं रमेश हूँ, बहुत देर से ठंड में खड़ा हूँ। फिर गोपी जो होता है
कुछ भी सोचता विचारता नहीं है और दरवाजा को खोल देता है। जब खोलता है दरवाजा को तो सच में देखता है कि ये तो रमेश है। फिर वो दरवाजा को बंद कर लेता है और अपने भाई को कमरे के अंदर ले लेता है। फिर भाई जो होता है, भाई उनसे कहता है गोपी कि आखिर क्या हुआ, तुम लौट कर चला आया। तो रमेश कहता है कि जा रहा था लेकिन बस ही छूट गया। फिर दूसरी बस का इंतजार करते करते पर बस आया ही नहीं। यानी गोपी को जो है कुछ शक भी हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हर रोज बस आती है और इतनी सारी बसें जाती है और बस नहीं आया। फिर गोपी जो होता है और कुछ बातें उनसे पूछना चाहता है, पर रमेश जो होता है वो मना कर देता है। बोलता है कि भैया मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं, आप भी सो जाइए। पर रमेश की इन बातों को सुनकर गोपी भी कुछ नहीं बोलता है और वो भी सोने के लिए अपने बिस्तर पे चला जाता है और उनका भाई भी अपने बिस्तर पे सोने के लिए चला जाता है। दोनों भाई बिस्तर पे सोने के लिए जाता है। जैसे ही गोपी का आंख बंद होता है तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई खड़ा है। जब आंख खोलता है गोपी तो सच में पाता है कि उसका भाई खड़ा है। फिर बोलता है कि आखिर तुम अभी तो क्यों नहीं सोया। ऐसा सवाल गोपी रमेश से करता है तो रमेश कहता है कि भैया मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे डर सा लग रहा है। फिर गोपी इनकी बातों को सुनकर, रमेश की बातों को सुनकर वो कहता है चलो हो सकता है कि इतनी रात में आया है और इस वजह से शायद डर लग रहा होगा, चलो मेरे पास सो जाओ। फिर गोपी जो होता है अपने भाई रमेश को अपने पास सुला लेता है। उसके बाद उनका भाई और गोपी दोनों एक साथ सो जाते हैं। कुछ उनको नींद लगती है, आंख लग जाता है गोपी का। उसके बाद ऐसा उनको लग रहा था कि उनका गले पे कोई हाथ फेर रहा है गोपी का। एक बार नहीं, ये लगभग कई बार उनके साथ होने लगा। बार बार उनका गले पे हाथ फेरा जा रहा था। इस वजह से उनका नींद टूट गया और जैसे ही वह मुड़कर देखा, पलटकर देखा तो वह एकदम सा डर गया। वह उनके पास में एक कोई और व्यक्ति सोया हुआ था और बहुत ही लंबा चौड़ा था और उनकी जो मुंह था वो पूरा जला हुआ था। उसके बाद गोपी इतना जोर से चिल्लाता है कि शायद पूरे हॉस्टल में यह बात सुनाई दे देता है। गोपी की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे देती है। पूरे कमरे की लाइट जला दिया जाता है गोपी की आवाज को सुनकर। फिर उनके आस पड़ोस के जितने भी रूम मेंबर थे वो लोग भी दौड़े भागे गोपी के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं क्या हुआ। तो वो कहता है मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी। पर उनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता है। गोपी की बातों पे वो लोग कहता है तुम कोई सपना देखा होगा, इस वजह से तुम ऐसा कर रहा है। लेकिन ये घटनाएं फिर एक बार उसी हॉस्टेज के छात्र के साथ घटा। जब ऐसी घटनाएं घटा तो शायद वहां पे कोई भूत रहा करता था। ऐसा बच्चों का कहना था, ऐसा मानना था कि हॉस्टेज की जो झूला होती है वो अपने आप झूलती है रातों में और आवाज करती है और किसी का बाहर से बातें करने का भी आवाज आता है। ऐसा लगता है कि शायद रात भर कोई बात कर रहा है बाहर में और झूला अपने आप झूलती है और झूला की आवाजें निकलती है। तो आखिर ऐसी घटनाओं पे क्या आप लोग विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? ऐसे बहुत लोग विश्वास करते हैं, बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। क्या यह घटना ऐसी किसी के साथ हो सकती है या नहीं हो सकता है, या किसी के साथ हुआ है इस तरह की घटनाएं? इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम और इस घटना के बारे में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।